अवतार को मानती हैं, जो अवतार सिस्टम है? अवतार? नहीं, अवतार तो मतलब कि अवतार किस चीज का? क्या? यानी जो मूर्ति पूजा हम देवी देवता का करते हैं कि ये मनुष्य के रूप में आए थे, ठीक है, भगवान थे, जैसे हम्म। विष्णु के अवतार हैं, ये शिव के अवतार हैं, ये अवतार मानती हैं आप? नहीं सर, हम नहीं मानते। अच्छा, शिव जी की पूजा तो आप करती हैं, मेरे ख्याल से आपने बताया था। हाँ सर, इनका करते हैं हम। तो शिव जी क्या थे? अवतार थे या क्या थे? ये मैनिफेस्ट के इसको कैसे एक्सप्लेन करती हैं शिव जी? जहाँ तक हम पढ़े हैं शिव पुराण में कि मतलब वो अनंत है, ना उनका जन्म हुआ है ना ही उनका मरण है, वो अनंत है। कौन, शिव जी? जी। मगर शिव जी का तो जन्म हुआ था, अकॉर्डिंग टू पुराना दीदी। मैं रेफरेंस दिखा दूंगा शिव जी को। ठीक है फिर दिखाइए। हाँ, शिव जी को एक एक कथन मिलता है जिसमें शिव जी को क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने। हम्म। और ब्रह्मा ने उनकी उत्पत्ति ऐसे की थी कि आधा मर्द था और आधा महिला, आधा पुरुष और आधी महिला। इसलिए आप देखें कि शिव जी का एक रूप माना गया है जिसमें वो आधी औरत होते हैं, आधा मर्द। पता है आपको? जी। अब उनकी उनका तो आदि हो गया, आरंभ हुआ, हम्म। तो एक फिर। पार्वती जी हैं और एक है वो शिव जी, मतलब कि उनकी पत्नी और वो है, हम्म। वो जो। हम्म। हम्म। मैं आपको दिखा भी दूंगा दीदी, अगर आप कहेंगी। कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, और ये मैं रेफरेंसेस मेरे पास हैं उसके, अगर हो सके तो मैं ओवरले के अंदर भी वो डाल दूंगा। जी। मुझे एक मिनट दीजिएगा शायद आप। ठीक है, तो क्योंकि आप जब कह रही हैं ना कि शिव जी, अम, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ ठीक है, चलें, सही है। मैं बस ये चाह रहा था कि मुझे पता रहे कि मेरी आवाज आ रही है, ताकि मैं जब रेफरेंस वगैरह कोई ऐड कर दूं। ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखें आपने, ये आपके सामने है, ये लिंग पुराण है, ठीक है। ये लिंग पुराण है, चैप्टर 5 है इसका, चैप्टर हम्म। 5, इसको आपने देखना है। और ये ट्रांसलेशन किसी गोरे ने नहीं की है, शास्त्री जी ने की है, जेल शास्त्री ने। और इसकी वर्सेस हैं चैप्टर 5 की 27 से 28। उसमें वो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, बताते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ब्रह्मा हैड क्रिएटेड अ बीइंग रुद्र। अब रुद्र आपको पता है शिव का दूसरा नाम है। जी। possessed of a half body, half man's and half woman। रुद्र को बनाया जो कि शिव हैं, जो कि आधा औरत थे और आधा मर्द थे। एंड देन द क्रिएटर सेड, फिर ब्रह्मा ने कहा, डिवाइड दाई सेल्फ, अपने आप को डिवाइड कर लो। और फिर वो जब डिवाइड हुए तो उनसे एक औरत बन गई और एक मर्द बन गया, हाफ ये हाफ वो। इसी तरह लिंग पुराण के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उसके उससे पसली से वो निकले थे। तो ये जो मैंने पिक्चर लगाई है, आप देखें, ये पिक्चर मेरी बनाई हुई नहीं है, ये शिव जी का एक स्क्रीन अवतार पर माना जाता गॉस्पेल है, ऑफ मैथ। एक स्वरूप शिव जी का माना जाता है। ये देखें, ये शिव जी जहां पर हैं, ये नंदी बैल है। और यहाँ पर आपको वो माता दिखाई देंगी जो शेर की होती हैं, शेर के ऊपर बैठी होती हैं। जी। ठीक है, तो शिव जी का तो आरंभ हो गया। तो अगर आप ऐसे शिव की पूजा करती हैं जिसका आरंभ हो, तो दीदी फिर तो गॉड का तो बिगिनिंग नहीं होता, वो तो शिव जी वो ना हुए जिनकी आप पूजा करती हैं। ये जो पुस्तक आपने जो अभी दिखाया, ये शास्त्री जी ने लिखा था क्या? जी जी जी, शास्त्री जी ने लिखा था। अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, सिर्फ दिक्कत ये होगी मुझे लैपटॉप से आना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तो ये कब लिखा था इन्होंने? मुझे इसका मुझे नहीं पता, लिंग पुराण पुरानाज में से माना जाता है, इसकी कोई डिटेल नहीं है। वैसे भी बाय द वे, सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं दीदी, उनकी कोई डिटेल नहीं है कि ये कब लिखे गए, कोई भी नहीं है। हम्म। सिर्फ तुक्के हैं, अजम्पशंस हैं। वेद के बारे में भी नहीं है, को कहते हैं 3000 साल पहले, को कहते हैं 5000 साल पहले लिखे गए। मगर जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो जाके 8वीं सदी 9वीं सदी से पीछे मिलता ही नहीं है कंप्लीट, कुछ कुछ टुकड़े मिलते हैं। तो शास्त्र कोई भी हो, अगर आप उसके लिखने की वजह से उस पर कंफर्म करेंगे तो वो तो वेद का भी नहीं है।
फिर तो आप शास्त्रों से ही जाएंगी। फिर आप केवल अपने आप को सनातन सिर्फ इसलिए कह सकती हैं कि उस घर में जन्मी है बस, और आपके पास रीजन कोई नहीं रहेगी, क्योंकि शास्त्र गायब हो जाएंगे। ठीक है। भी बात है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको चीज दिखाई है ना, इसमें आप अगर शिव पुराण निकालेंगी ना, वो भी मेरे पास है, शिव पुराण का चैप्टर 15 है रुद्र संहिता। जैसे यहाँ पर रुद्र का मैंने बताया ना लिंग पुराण में, शिव पुराण के अंदर भी चैप्टर 15 रुद्र संहिता जो है, उसमें 55 56 के अंदर सेम चीज शिव के बारे में लिखी हुई है कि वाइल ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, तो लॉर्ड शिवा जो है वो पता है कहाँ से निकले? ये भवें हैं जी। आपकी, ये जो आईब्रोज हैं ये, और जहां से नोज खत्म होता है इसके बीच में जो सेंटर के अंदर है, जहां तिक्का लगाते हैं, जहां से तिक्का शुरू करते हैं, ठीक है ना, ये जो हम लगाते हैं पूजा पाठ करते हुए जो मंदिर में लगाते हैं, उसके बीच में से शिव जी निकले। और निकले कैसे? मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ एज हाफ वुमेन एंड हाफ मैन इन फुल पोटेंसी, यानी आधी औरत आधा मर्द थे, और पोटेंसी भी फुल थी, यानी पूरा मर्द का पार्ट भी था और पूरा औरत का पार्ट भी था। अच्छा। ये लिखा है शिव पुराण के अंदर, ठीक है। अब ये जब आप चीजें दीदी देखते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि शिव की जिनकी आप पूजा कर रही हैं, जो कि पार्वती के पति थे, वो गॉड नहीं हो सकते। फिर उनकी पूजा आपको छोड़ देनी चाहिए। यही मैंने पहले जी, भी बताया बिल्कुल था कि सर। वो अपनी इंद्रियों में वश, पूजा हाँ। जी, पूजा हम करना छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा-सा इस पे रिसर्च तो अभी कर ही रहे हैं, और मतलब ये देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, नहीं हो सकता है मनगढ़ंत कहानी भी है, ठीक है? तो उसके बाद जो है हम पूजा करना छोड़ देंगे, अगर गलत हुआ तो। अगर, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप करें रिसर्च, मैंने आपको रेफरेंसेस बता दिए हैं, स्क्रीन पे भी बता दिए, बोल भी दिए हैं, बाद में आपने नोट कर लेना है इसको, और अगर गलत निकला तो मैं जी, रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। ओके सर। दूसरा, दूसरी चीज आपने जो नोट करनी है दीदी, वो ये है कि जब आप कहेंगी ना कि ये पुरानास में ये लिखी हुई बात मन घड़त है, तो आपको प्रूव करना होगा कि दूसरी बातें कैसे ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इस पे रिसर्च करते हुए ना इसको भी अपने मन में जरूर रखिएगा कि अगर आप ये कहें कि पुरानाज में केवल यही कथन जो लिखा हुआ है ये गलत है, तो फिर आपको दूसरे को स्पष्ट रूप से सिद्ध करना होगा कि वो क्यों ऑथेंटिक है। पॉइंट नंबर 1। हुँ, दूसरी सही। चीज आपने जिसको मन में रखना है रिसर्च करते हुए, ये है कि अगर ये सारा कथन ही मिथ्या है, झूठ है, तो दीदी ना आपके पास देवी देवता रहेंगे, ना आपके पास त्योहार रहेंगे, ना आपके पास मंदिर में इनकी पूजा उपासना करनी है इसका कोई प्रमाण रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें पुराना के अंदर हैं। जब पुराना ही मन गढ़ंत हो गए, इंसानों के लिखे हो गए, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सवाए वेदों के, क्योंकि उपनिषद भी ऋषियों ने लिखे हैं। वेद आपके केवल आपके पास रह जाएंगे। जब आप इस जगह पर पहुंच जाएंगी दीदी, और आप ये बात बोल देंगी अपने मुंह से कि मैं केवल वेद को मानती हूँ, फिर मैं आपके सामने वेद पर बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऐसे कर लेते जी, बिल्कुल। हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब आप बोलें। बहुत ये जो ज़बरदस्त है माशाल्लाह आमिर भाई, बहुत बेहतरीन अंदाज से सिस्टर आपने भी बात को सुना। तो बिल्कुल आमिर भाई ठीक फरमा रहे हैं कि अगर आप पुराणों को मन गढ़ंत कह देंगे तो फिर ये जो मतलब जैसे शिवलिंग है या शिव जी की पूजा होती है और ये दीगर जो देवी देवता उनकी पूजा होती है, तो वो कैसे करेंगे? और इसी तरह अगर रामायण के हवाले से आप बात करें, तो रामायण को स्टडी करें। अगर अपना वाल्मीकि रामायण को आप कहते हैं कि ये इसमें भी कोई शक और शुबा है, यहाँ पर ठीक है और वहां पर गलत रिप्लिकेंट चूज करना है, तो बात वही रहेगी कि आपके पास एट दैट जाके वेदास रह जाएंगी, और फिर वेदास पे जब गुफ्तगू होगी तो वो भी नहीं रह जाएंगी, वो भी यकीन करें माइनस हो जाएंगी। बाकी ये कि रिसर्च करनी चाहिए। असल में ना हमारे सनातनी बहन भाई जो है वो गुस्सा करते हैं हमारी बात सुन के। देखें आप बात कर रही हैं कितने अच्छे तरीके से आमिर भाई ने आपको ट्रीट किया है, समझाया है, बात की है, आप जाके चेक करें। फिर आमिर भाई कह रहे हैं देखें कितना, ये तो मैं वही कहता हूँ कि हमारे सनातनी बहन भाई अपने मित्रों को शत्रु समझ रहे हैं। खुद तो पढ़ा हुआ कोई नहीं है, अगर कोई पढ़ के आपकी रहनुमाई करता है, आपकी हेल्प करता है कि भाई ये देखें ये चीजें ऐसे हैं, हम जिम्मेदार हैं, आप इनको चेक कर लें, चेक करने के बाद हमारे साथ आके दोबारा बात कीजिएगा। अगर कोई गलती हुई हमसे हो गई हुई हम माजरत कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कभी ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह ना वो दिन दिखाए कि हमें अपने दिए हुए रेफरेंस के ऊपर कभी माजरत करनी पड़े। इंसान होने के नाते कोई गलती हो सकती है, लेकिन दानिस्ता ऐसा हम कभी भी नहीं करते, और ना इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कभी ऐसा हो। बहरहाल इंसान होने के नाते हो तो उसके 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 लिए हम आपसे मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पे गौर जरूर करें, ये मजाक नहीं है। ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है, ये एक ही जन्म है, और इसको ठीक तरीके से हमें जीने के लिए
कम से कम हमारे पास सेंस मौजूद है तो सेंस से काम लेना चाहिए, वरना पशुओं में और इंसानों में क्या फ़र्क रह गया?